टीचर कितना भी पढ़ा दे, लेकिन क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलतियां निकल आती। ये जो निगेटिव मार्किंग है वही सबसे बड़ा दुश्मन है। जिन्होंने इस बार प्रीलिम्स दिया होगा उनको पता होगा। ज्योग्राफी कल जो है फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी, आज इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर देंगे। पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने नहीं सुना वो बहुत अपना नुकसान करेंगे। 24/7 में पढ़ाई की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। मैं आपको नोट्स पढ़ा रहा हूँ इसकी इंपॉर्टेंस की। ये इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में आया, आईएएस में आया है, जो वाकई में इस बार श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स निकालना चाहता है। इसीलिए जब हमने 10,000 क्वेश्चन बनाए, सभी बच्चों ने कहा कि बहुत ही शानदार आपने इनिशिएटिव लिया, लेकिन इतनी चीजों को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वेलकम टू प्रीलिम्स पार विद आरएफआर। और यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर जो हमारा ओरिएंटेशन है वो बहुत ही फोकस्ड है और हम प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हैं हर हालत में। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला करेंगे और हम समझेंगे कि प्रीलिम्स हमें निकालना है हर हालत में। स्वागत है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 2, सियाल मुख्य रूप से किन तत्वों से मिलकर बना है? जल्दी से कम ऑन, जल्दी से सभी लोग आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जो भी इसका सही आंसर होगा उसको बाई करके लिख दो। ठीक है, सियाल किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? मुख्य रूप से किन तत्वों, एलिमेंट्स क्या है इसके सियाल के? वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ फॉरवर्ड मेथड हम देखेंगे तो सिलिका एल्यूमिना, महाद्वीपीय क्रस्ट का प्रमुख संगठक सियाल है। दिस इज नोन एज C+Al। ठीक है, इसमें सिलिका और एल्यूमिना यानी एल्यूमिनियम होते हैं। तो ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बना। यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, शाबाश। ये परत हल्की होती है और पर्वत इसी पर स्थित होते हैं। दिस इज अ लाइटर जो है वो क्रस्ट होती है, इसी से सियाल मिलकर बना हुआ है। सो आंसर इज ए। जिसका आंसर सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश, कीप इट अप। आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉरवर्ड मेथड में ही हमने नोट्स तुरंत के तुरंत कर लिया, याद हो गया। तो सिलिका मतलब क्या होता है? सिलिका मतलब सियाल। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर, इसीलिए इसको सियाल कहा जाता है। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम ये लाइटर होता है और जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वो इसी के ऊपर बने होते हैं। जो समुद्र की प्लेट होती है वो कंपैरेटिवली भारी होती है। पृथ्वी की वो परत जो क्रस्ट के ठीक नीचे होती है वो कौन सी है? यानी पृथ्वी की वो परत यानी कि दैट लेयर जो क्रस्ट के जस्ट नीचे होती है उसको कौन सी परत कहते हैं? राइट, जल्दी से मुझे जवाब दें। ए कोर, बी मैंटल, सी सीमा, या डी जो है स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर। राइट, दैट इज लिथोस्फीयर। कौन सी परत होती है? जल्दी से मुझे बताइए। वेरी गुड, द आंसर इज मेंटल। राइट, यानी क्रस्ट के नीचे होता है मेंटल। क्रस्ट के ठीक नीचे की परत है, इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर होती है। तो फॉरवर्ड मेथड में हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड मेथड में हम इसके कॉन्सेप्ट को तुरंत के तुरंत याद कर लेंगे। राइट, क्वेश्चन करने से चीजें बढ़ रही हैं अच्छी। राइट, इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर होती है। क्या है इसका फॉर्म? ये गर्म होता है यानी हॉट है, अर्धद्रव रूप में यानी कि प्लास्टिक स्टेट में है, इस फॉर्म में पाया जाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स में महत्वपूर्ण, यानी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट इसी के बेसिस पे होता है। इसमें कन्वेक्टिव करंट चलती है और जब कन्वेक्टिव करंट यानी संवहनीय धाराएं जब चलती हैं तो यहां पर क्या होता है? इसका जो ऊपर की जो क्रस्ट है वो मूवमेंट करती है और वहां पर जो है कॉन्टिनेंटल कोलिजन यानी कॉन्टिनेंटल ओशियनिक कोलिजन। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यहीं से जन्म ले लेती है, वो इसके मूवमेंट की वजह से। राइट, किसका आंसर सही हुआ जल्दी मुझे बताइए। कम ऑन, कीप इट अप, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत में कौन कौन से धातु पाए जाते हैं? यानी कि अगर हम पृथ्वी के सबसे अंदरूनी हिस्से में पहुंचे तो सबसे इनर प्लेट को हम लोग कहते क्या है? आप पहले मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, यानी कि जो सबसे इनर जो है पार्ट है अर्थ का, उसको हम लोग कहते क्या है? अंदरूनी परत में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? निकेल और लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम, तांबा और कोबाल्ट, सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप इसको समझिए, बताइए मुझे। तो ये है R1 मेथड। R1 हमने कर लिया। नाउ वी विल लर्न अबाउट दिस थ्योरी। तो क्वेश्चन क्या है? इनर प्लेट कौन सी और उसमें कौन कौन से मेटल्स पाए जाते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोग बढ़ चढ़कर जवाब दें, स्लोली बात नहीं करनी है। तो आंसर इज ए। किसका सही है? निकेल और लोहा पाया जाता है। इस कोर के मुख्य तत्व है निकेल और लोहा। लोहा को बोलते हैं फेरस, Fe। तो इसे निफे कहा जाता है या नाइफ भी इसको बोलते हैं। निकेल और फेरस से मिलकर बनाया जाता है, यूपीएससी एग्जाम में आ चुका है। इसके जो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक एरिया डेवलप करता है। इसको जियो मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। ये मैग्नेटिक एरिया को डेवलप करता है, याद रहेगा। ये अत्यधिक ताप और दाब में होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर बहुत हाई होता है और प्रेशर भी यहां पर बहुत हाई होता है। सो आपके जितने भी नोट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट यहां पूरे हो गए। तो निफे की क्या बात है? ये कोर यानी कि किसका पार्ट है? ये कोर का पार्ट है। जिसने कोर जवाब दिया बिल्कुल सही है। ये निफे से मिलकर बना होता है, निकेल और फेरस से मिलकर बना होता है। ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनाता है यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और ये अत्यधिक ताप और दाब में होता है। राइट, तो यानी कि अत्यधिक टेम्परेचर और प्रेशर के अंतर्गत यहां पर ये पाया जाता है।
वेरी गुड, याद हो गया। जल्दी से मुझे बताइए, इनर पार्ट को क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। किससे मिलकर बना होता है? निफे से मिलकर बना होता है। निफे का मतलब क्या होता है? ये हैवी होता है। इसका डेंसिटी क्या होती है? निफे की डेंसिटी, अब मैं यहां पर एक नई चीज जोड़ देता हूं, डेंसिटी इसकी क्या होती है? हाईएस्ट होती है। डेंसिटी यानी इसका घनत्व क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। घनत्व यानी मास अपान वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी द्रव्यमान बटे आयतन को हम लोग घनत्व के नाम से जानते हैं। तो ये सबसे भारी होता है, इसीलिए सबसे नीचे की तरफ ये प्रवेश करता है। वेरी गुड, तो याद हो गया, यहां पर टेम्परेचर यानी ताप और प्रेशर यानी दाब बहुत ज्यादा यहां पर पाया जाता है। गुड, वेरी नाइस। तो दोस्तों इसी तरह से अगर प्रीलिम्स हमें क्रैक करना, भी आगे हम बढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा हमारा एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है, आपने एकलव्य यानी 75 डेज चैलेंज के साथ आप जुड़े रहें। 75 डेज चैलेंज में जैसे अभी मैं आपको जब चीजें पढ़ा रहा हूं तो देखिए नोट्स में कुछ ऐड ऑन कर रहा हूं, तो यहां पर मैंने बहुत ढेर सारे नोट्स दिए, 10,000 क्वेश्चन का काम दिया, नोट दिया, सारी स्टैंडर्ड बुक्स यहां पर कवर की हैं। अब उसी में क्या है, अब जब टीचर खड़ा होकर उसको पढ़ा रहा है तो वही नोट्स की ग्रास्पिंग क्या हो गई? बढ़ गई, उस नोट्स का ऐड ऑन बढ़ गया है। तो यहां पर हमने एकलव्य प्रोग्राम, एकलव्य यानी कि जहां पर गुरु द्रोणाचार्य को देखकर खुद से सीख लिया, उसी तरह से एकलव्य प्रोग्राम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, 10,000 क्वेश्चन के थ्रू श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं, तो एकलव्य प्रोग्राम है जिसमें 9,000 जीएस के क्वेश्चन है प्लस 1,000 सीसैट के क्वेश्चन है। लेकिन अगर जो उसके नोट्स हमने दिए, जो सारी बुक्स के स्टैंडर्ड नोट्स हैं, आप चाहते हैं कि हमारी पूरी टीम उसको पढ़ाए, हम उसमें वैल्यू एडिशन कर सकें, तो एकलव्य प्रीमियम है। प्रीमियम में क्या है? हमारा 200 प्लस लाइव लेक्चर, यानी एक साल हमारा लाइव लेक्चर चलेगा। एकलव्य प्रीमियम प्लस में जीएस और सीसैट दोनों की क्लासेस में इन्वॉल्व होंगी क्वेश्चन के साथ साथ। यानी ये प्रोग्राम आपकी गारंटी है, किसी भी तरीके से आप सिलेक्शन वहां पर निकाल ले जाएंगे और आप खुद यहां देखेंगे कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जब ज्वालामुखी से निकला लावा जल्दी ठंडा हो जाए तो वो किस प्रकार की चट्टान बनाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया कि जब ज्वालामुखी से निकला लावा जल्दी ठंडा हो जाए, यानी फास्टर रैपिड जो है कूलिंग उसकी होती है, तो वो किस प्रकार के रॉक सिस्टम को डेवलप करता है? आंतरिक आग्नेय चट्टान यानी कि जो है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, तलछटी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स, या कायांतरिक चट्टान यानी कि जो है वो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक? किस तरह का जो है रॉक सिस्टम यहां डेवलप होता है? सभी लोग एक साथ आंसर करेंगे। द आंसर इज बी, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं इसको। ये लावा के जल्दी ठंडा होने से बनती है। तो इसमें क्या होता है? जो रवे होते हैं वो छोटे होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। महीन दाने यानी इसके रवे जो होते हैं वो क्या होते हैं? फाइन पार्टिकल्स। ये ग्लॉसी लाइक होते हैं, ये फाइन पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है? बहुत रैपिड कूलिंग होने की वजह से ये ठंडा हो जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज बेसाल्ट। बेसाल्ट भी एग्जाम में पूछा जाता है, और ये सरफेस पे आके कूल डाउन करती है। तो यहां इसके पॉइंट्स कवर हो गए। तो वाह्य आग्नेय चट्टान लावा के जल्दी ठंडा होने से बनती है। तो लावा जब जल्दी ठंडा होता है, रैपिडली कूलिंग करता है, तब ये बनता है। ये फाइन पार्टिकल होता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, फाइन पार्टिकल, इसके रवे छोटे होते हैं, राइट। ये बेसाल्ट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बेस्ट एग्जाम्पल इज बेसाल्ट। तो फाइन, ये ग्लॉसी जो है स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं, और ये सतह पर यानी सरफेस पे आके कूल डाउन करते हैं। वेरी गुड। जैसे ऋतु ने कहा कल ही सुना था ऑडियो बुक में, तो आपको पता होगा ना, फ्री ऑडियो बुक ओजांग ऐप पे है, और बहुत तेजी से हम लोग, कल हमने ज्योग्राफी भी लॉन्च कर दिया, और तेजी से मैक्सिमम जो है चीजें अपलोड हो रही हैं। आज इंडियन ज्योग्राफी के भी ऑडियो लॉन्च हो जाएंगे। तो बेस्ट है फ्री ऑडियो बुक। सभी ने सुन लिया? सभी लोग मैसेज करें, ये फ्री ऑडियो बुक सभी ने सुन लिया? सभी लोगों ने फ्री ऑडियो बुक का लाभ उठा रहे हैं? चलते फिरते हिस्ट्री कंप्लीट एनसीईआरटी डाल दी है, ज्योग्राफी कल जो है फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी, आज इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर देंगे, राइट। और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स को अपग्रेड कर रहे हैं। तो सभी ने इसको सुन लिया? यस या नो मुझे मैसेज करके बताइए। फ्री ऑडियो बुक्स यानी चलते फिरते, वॉशरूम जा रहे हैं, कहीं पर भी जो है लेटे हुए हैं, और रिवीजन आपका चलता चला जा रहा है। कल कई बच्चों ने मुझे इस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, मैंने स्टेटस पे भी लगाया था। आप भी सुनिए, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो मुझसे जरूर शेयर करिए, राइट दोस्तों। तो अगर आप इसके साथ जाते हैं तो ये चीज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और जिनको नहीं पता वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, और इसके साथ हम नेक्स्ट वे में इसको हम लेकर चलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जिन्होंने ऑडियो बुक अभी नहीं सुनी है वो इसको जो है वो ओजांग ऐप पे जाके ऑडियो बुक को डाउनलोड कर लेंगे, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? ग्रेनाइट इज अ फॉर्म ऑफ विच टाइप ऑफ चट्टान? तो बेसाल्ट तो हमने डिस्कस कर लिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में यूपीपीसीएस के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? जल्दी से मुझे बताइए।
ये एक्सट्रूसिव रॉक है, इंट्रूसिव रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक है या मेटामॉर्फिक रॉक है? कम ऑन, कीप इट अप। बहुत ही बढ़िया। शैलजा लिख रही, ऑडियो लेक्चर इज अमेजिंग सर। बहुत ही अच्छे से टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, वेरी गुड। जिन लोगों ने नहीं सुना वो बहुत अपना नुकसान करेंगे। 24/7 में पढ़ाई की तरफ आपको लेके जा रहा हूं। उजांक आईएएस का यही इनोवेशन है जो आपको समझना पड़ेगा। वेरी गुड, सभी लोग जवाब दें। द आंसर इज बी, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी आंतरिक आग्नेय चट्टान। ये पृथ्वी के अंदर धीरे धीरे ठंडी होती है, यानी स्लोली जो है वो क्या होती है, इसकी कूलिंग होती है। जब इसकी कूलिंग स्लोली होगी तो इसके दाने क्या होंगे, रवे, यानी जो इसके ग्रेन्स होंगे वो क्या होगा, कोर्स ग्रेन होंगे, मोटे होंगे। ये बड़े और दानेदार होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल ग्रेनाइट है। और जब धीरे धीरे ठंडे होते हैं, इसकी जो रैपिड, इसका सीमेंटेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये बहुत ही कठोर चट्टान होती है, यानी बहुत ही सॉलिड, बहुत ही मजबूत चट्टान होती है। तो ग्रेनिटिक रॉक्स आर द मोस्ट सॉलिड रॉक्स जो है वो मानी जाती है। वंडरफुल, कीप इट अप। तो हमने क्या देखा, फॉरवर्ड मेथड में हम ये सीख रहे हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि जब ये मैं आपको नोट्स पढ़ा रहा हूं, इसकी इंपॉर्टेंस की, ये इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में आया, आईएएस में आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इंग्लिश ये होगा, तो क्या इससे हमारी समझ बढ़ जाती है, हमारे सीखने की क्षमता बढ़ जाती है? राइट, क्या हमारी जो मेमोरी है वो कई गुना बढ़ जाती है हम अगर इसी नोट्स को सेल्फ रीडिंग करें, और एक टीचर इसी नोट्स को हमें क्वेश्चन के साथ बता दे, तो क्या हमारी जो रीडिंग है वो बढ़ जाती है, मेमोरी बढ़ जाती है? आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो एकलव्य प्रीमियम और एकलव्य प्रीमियम प्लस सेम है, यानी हम जो नोट्स हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, उनको हम इसी फॉर्मेट में करेंगे। राइट, इसी फॉर्मेट में हम करते हैं। तो जो लोग एकलव्य के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो वाकई में इस बार श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं, जिनको कोई टेंशन नहीं है कि मुझे जो है वो अब प्रीलिम्स के लिए सोचना है, रुकना है, मेरा जो रीडिंग टाइम है वो कम हो रहा है, मैं ये अपना इस टाइम को आंसर राइटिंग, अपने ऑप्शनल को पूरा करने, एसे राइटिंग, इंग्लिश कंपलसरी को करने में समय लगाऊंगा। समय तो सीमित है, लेकिन मैंने अब सही से मैनेज कर लिया उसको, यानी इससे मेरी सक्सेस मैनेज हो जाएगी। मैं हर हालत में यूपीएससी को क्रैक करके निकल जाऊंगा। वेरी नाइस। जैसे अमरेंद्र लिख रहा है कि मेमोरी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, ज्योति भी लिख रही है, वेरी गुड। इसीलिए जब हमने 10,000 क्वेश्चन बनाए, सभी बच्चों ने कहा कि बहुत ही शानदार आपने इनिशिएटिव लिया, लेकिन इतनी चीजों को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम वो आपको डाइजेस्ट करा देंगे। तलछटी चट्टानों के निर्माण में प्रक्रिया में कौन से तत्व शामिल होते हैं, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स की जो प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल होते हैं? तो हम ध्यान से क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। तो जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें वो चीजें याद हो जाती हैं। राइट, तो तलछटी चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? हवा और पानी, यानी एयर एंड वाटर। गर्मी और लोहा, यानी कि जो हीट है एंड फेरस है। नमी और धातु, यानी कि ह्यूमिडिटी एंड जो मटेरियल है। गैस और तेल, यानी गैस और ऑयल। कौन कौन से तत्व इसमें शामिल है, जल्दी से मुझे बताओ। आंसर इज ए, हवा और पानी, एयर एंड वाटर। वेरी नाइस, एयर एंड वाटर। हवा और पानी चट्टानों को काटते हैं, बिकॉज ये जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं इरोजन प्रोसेस से मिलकर बने होते हैं, अपरदन की क्रियाओं से बने होते हैं। इसको एक्सोजेनिक फोर्सेस भी कहा जाता है। दिस इज ऑल नोन एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सो मतलब बाहरी, इसको बाह्य जनित शक्तियां भी कहा जाता है। फिर ये अपनी जगह से इरोड करके कहीं पर जाकर इसको ट्रांसपोर्ट करके डिपॉजिट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कहीं पर निक्षेपण की प्रक्रिया को प्रारंभ करना। तो निक्षेपण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और ये कण तलछट से बनते हैं। राइट, ये कण तलछट से बनते हैं, यानी यहां पर क्या होगा, ये अपना बेस डेवलप करेंगे, अपना बेस डेवलप करेंगे। राइट, इससे तलछटी चट्टानें बनती हैं। राइट, इससे क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, डिपॉजिट होते चले जाते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया, देखो टीचर क्या करता है, उसके पास जो अगली नॉलेज होती है वो नोट्स में ऐड ऑन कर देता है। तो सोचो जब एकलव्य प्रोग्राम में हम 10,000 क्वेश्चन करेंगे और मैं, एसपी सर, आशीष सर और बाकी टीचर्स जब उस पर ऐड ऑन करना शुरू कर देंगे तो वो बात कहां से कहां पहुंच जाएगी, आप इसका अंदाजा लगाइए। इसको एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, अब हमने यहां 2 नए पॉइंट देख लिए, जिसको डिपोजिशन प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है, यहां पर पूछा गया है, यूपीएससी में इसका क्वेश्चन पूछा गया है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को सीमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? सीमेंटेशन बोलेंगे, सीमेंटीकरण बोलते हैं इसको, सीमेंटीकरण। तो ये हमने क्या किया, 1 2 3 4 नए पॉइंट्स हमने सीख लिए। तो इस प्रक्रिया को सीमेंटीकरण कहते हैं। ये कॉम्पैक्टनेस से तैयार होती है, इसी से सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है। तो सीमेंटीकरण प्रक्रिया के माध्यम से बनती है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं, कायांतरित चट्टान बनने के लिए किन 2 मुख्य कारकों की आवश्यकता होती है?
गर्मी और दबाव यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स अगर सिस्टम हम बनाते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक के लिए मुख्य कारक यानी कि मेन फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक के लिए? गर्मी और दबाव यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर, पानी और हवा यानी वाटर एंड एयर, गति और संपीड़न यानी कि मूवमेंट एंड कंप्रेशन, सूरज की किरणें और वर्षा यानी कि सन रे एंड रेनफॉल। क्या चीज इंपॉर्टेंट यहां पर काम करेगी? कम ऑन कीप इट अप, जल्दी बताइए मुझे। वेरी नाइस, जल्दी से जवाब दीजिए। आंसर इज 8 का ए यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर। मेटामॉर्फिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। मेटामॉर्फिज्म जब इस पे अत्यधिक गर्मी और दबाव पड़ता है कांतरित हो जाती है। फॉर एग्जांपल लाइम स्टोन कन्वर्ट इनटू संगमरमर यानी मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। द चीका मिट्टी कन्वर्ट इनटू द स्लेट। तो ये क्या होता है, इसका जो है वो पूरा कंपोजिट जो है इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ये प्रक्रिया धरती के अंदर जहां पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है और ये यहाँ पर पाया जाता है। तो लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर कन्वर्ट इनटू मार्बल। नाउ नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। चूना पत्थर किस चट्टान में बदलता है? अभी अभी हमने देखा तो चूना पत्थर, जल्दी से मेमोरी में चेक कर रहा हूँ। फास्टर, किसका ध्यान है क्लास में पूरी तरीके से? बहुत तेजी से फास्टर आंसर आना चाहिए। फास्टर यानी लाइम स्टोन किस चट्टान में चेंज होगा? कम ऑन, कीप इट अप फटाफट। जस्ट सी द मेमोरी की आपका अटेंशन लेवल क्या है क्लास में। कम ऑन फास्ट, कोई भी इसमें गलत हुआ वो पिटेगा। और आगे क्वेश्चन लिखा करो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या? ए लिखते चले जा रहे हो, कोई कुछ भी लिखता चला जा रहा है। 9 जो है नंबर के साथ लिखा जाएगा। तासनीम गलत लिख रहे हो आप, ठीक है, आप क्वेश्चन के साथ लिखोगे। कमान कीप इट अप, फास्टर फास्टर, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर है संगमरमर यानी मार्बल। बहुत लोगों ने धीरे जवाब दिया, गलत है ये। ध्यान से तुरंत पढ़ के रैपिड आंसर करना है। मैं आपकी मेमोरी चेक कर रहा था, ठीक है। तो क्या होता है, ताजमहल इसी से बना है, ठीक है। सजावटी कार्यों में प्रयोग होता है, बहुत ही कीमती हो जाता है। चूने पत्थर पर जब ये लाइम स्टोन पर प्रेशर और टेम्परेचर का कार्य होता है तो ये संगमरमर में कन्वर्ट हो जाती है। शाबाश, अगर ये भी किसी का गलत रहा तो पिटने के लायक है। राइट, नेक्स्ट वन। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि हम लोग जो है शॉर्टेस्ट टाइम में एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका लेकर आ रहे हैं और हम यहाँ इसके साथ जुड़ेंगे। तो वी कैन बी द पार्ट ऑफ दिस मिराकुलस थिंग। हम यहाँ पर इसके साथ जुड़कर आगे लेके जा रहे हैं क्विक एनसीईआरटी के साथ। तो क्विक एनसीईआरटी का बैच 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। 998 रुपए का बैच है। पूरी एक बुकलेट आपको मिल रही है। तो बी द पार्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशन। तलछटी चट्टानों में अक्सर क्या संरक्षित रहता है, यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वहां पर क्या पाया जाता है, क्या प्रिजर्व होता है वहां पे? जल्दी से आंसर दीजिए। 10वें का 1 2 3 4 5 6, कमान आंसर आ जाना चाहिए। 10 आगे आंसर, कमान फास्टर फास्टर फास्टर। जो नोन इज आंसर इज जीवाश्म यानी फॉसिल्स पाए जाते हैं। प्रीलिम्स का आंसर ये यूपीपीसी में पूछा गया है कि जीवाश्म यानी प्रीलिम्स कहां पाए जाते हैं। तलछटी चट्टानों में जीवाश्म दबे होते हैं, ये प्राचीन जीवों के अवशेष होते हैं। तो हमें जो लाइफ के बारे में, एंशिएंट लाइफ के बारे में पता चलता है वो यहाँ से हमें पता चलता है। तो जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो तेल वेल है, कोयला, ये सभी फॉसिल्स है हमारे लिए। ये चट्टानों की परतों में मिलते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन में इनका प्रयोग होता है। तो दे आर बिटवीन द रॉक्स। जब सेडिमेंट्री रॉक्स अलग अलग टाइम पे जमते हैं तो ये फॉसिल्स वहां पर पाए जाते हैं, जो हमें इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी देते हैं। राइट, तो ये जीवाश्म वहां पाए जाते हैं। आंसर इज बी। किसका किसका सही है, जल्दी बताओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। चट्टान चक्र में किस प्रकार की चट्टान सबसे पहले बनती है? यानी वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रॉक साइकिल। यूपीएससी मेंस में आया हुआ है। तो रॉक साइकिल में कह रहा है कि विच ऑफ द फाइनेस्ट जो है सबसे पहले कौन सी चट्टान हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है जो सभी चट्टानों की शुरुआत करती है। 2 साल पहले प्रीलिम्स में भी यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। जल्दी से मुझे 11th का आंसर फास्टेस्ट वे में चाहिए। राइट, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक या आउटर जो है एक्सक्लूसिव रॉक, हमें कौन सी रॉक देखने को मिलती है? कम ऑन फास्ट 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 फास्ट। नेक्स्ट वन इज आंसर बी, आग्नेय चट्टान। तो चट्टान चक्र की शुरुआत आग्नेय चट्टान से होती है, मैग्मा के ठंडा होने से बनती है, ठीक है। और फिर यहाँ से इसका इरोजन शुरू होता है, अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होती है। दैट्स व्हाई दिस आर नोन एज पैरेंट रॉक। इसको क्या बोलते हैं? पैरेंट रॉक। 2 साल पहले का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो इग्नियस रॉक इज नोन एज पितृ चट्टान या पैरेंट रॉक भी कहते हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसीलिए जब टीचर एम्फेसिस करता है तो वो चीज हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। गर्मी और दबाव से कायांत्रिक बन जाती है, जब कटती फटती है तो सेडिमेंट्री हो जाती है, मेटामॉर्फिक हो जाती है, यानी अदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पैरेंट रॉक। राइट, और सॉइल भी इसी के बेसिस पे, जब ये चट्टानें टूटती हैं, इरोड होती हैं,
बेडरॉक रेगोलिथ के फॉर्म में जाती हैं तो क्या बनाती हैं, सॉइल फॉर्मेट करती हैं। तो रेगोलिथ इज द बेस ऑफ, ए भी एग्जाम में क्वेश्चन आया, रेगोलिथ यानी सबसे निचले जो जिससे ये टूट फूट के बनती है उसको रेगोलिथ कहते हैं, बेस ऑफ सॉइल। राइट, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, जिसका आंसर सही हुआ है। तो हमने क्या देखा, हमने कुछ नए नए पॉइंट, पेरेंट रॉक एग्जाम में आया हुआ है, रेगोलिथ एग्जाम में आया हुआ है, तो ये सब आपको पॉइंट्स जोड़ने हैं, एड ऑन करने हैं। यही कारण है कि मैंने इसका नाम रखा है एकलव्य प्रीमियम का और प्रीमियम प्लस का श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स, यानी इसके बाद आपको प्रीलिम्स के लिए कुछ भी नहीं सोचना है, खड़े होकर पढ़ा देंगे, दिमाग के अंदर जाके बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। आगे अब देखिए, नाइफ किस परत से संबंधित है, नाइफ का संबंध किस परत से, किस लेयर से है, विच लेयर, ठीक है, अर्थ की किस लेयर से ये जुड़ा हुआ है नाइफ। थोड़ा देखते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन है, कर चुके हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ज्योति ने लिखा दिया पैरेंट रॉक 2021 पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, शाबाश ज्योति। अमरीन ने भी जवाब दे दिया। ये है बच्चे, पीवाईक्यू की क्लास अगर नहीं की है तो पीवाईक्यू की क्लास शर्म आनी चाहिए। मैंने आपको दो चीज कही थी कि पीवाईक्यू और सिलेबस एनालिसिस के बिना यूपीएससी कभी शुरू ही नहीं होता। पीवाईक्यू की क्लास 51 रुपए में है वो जान कैप पे, 51 रुपए, सोच रहे हो तुम, राइट। तो बताइए किससे जुड़ी हुई है, जल्दी से 12वें का आंसर दीजिए, कमान फास्टर फास्टर। नाइफ किस परत से संबंधित है, वेरी गुड। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, वेरी नाइस। नाइफ का अर्थ है निकेल और फेरस, ये कोर में मौजूद होते हैं, कोर सबसे अंदरूनी परत है, इनर पार्ट है, और ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। द आंसर इज थर्ड का, अगर हम जाएंगे इसमें सी है आंसर 12 का, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की संरचना की तुलना किस फल के परतों से की जा सकती है, कौन से चीज से ये जुड़ी है, यानी अर्थ को सिंबोलिज्म में हम किसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। कमान फास्टर, 13 का आंसर मुझे चाहिए, फास्ट फास्ट फास्ट, थिंक ऑफ इट, थिंक थिंक थिंक, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। आंसर इज, आंसर इज क्या होगा आंसर इसका, देखते हैं। और जो बच्चे 2 साल मेरे अंडर में अपनी पर्सनालिटी को प्रिपेयर करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट, वो जीरो टू हीरो बैच में आफ्टर 10th और आफ्टर 12th भी आ सकते हैं। जीरो टू हीरो बैच हमारे साथ चल रहा है, बी द पार्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशन, इस रिवोल्यूशन का पार्ट बनिए और आगे बढ़िए। नाउ द आंसर इज प्याज की परतों से, ए इज राइट आंसर। प्याज की परतें जैसे पृथ्वी यानी लेयर टू लेयर ये आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो जैसे क्रस्ट, मेंटल और कोर, तीन प्रमुख परतें हैं। तो पृथ्वी की संरचना कैसी है, जैसे प्याज के छिलके परतदार होते हैं वैसे ये भी एक परतदार है। द आंसर इज ए, बहुत से लोगों ने गलत कर दिया, राइट, कीप इट अप। बेसाल्ट चट्टान किस प्रकार की है, बेसाल्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टान और कहां पाई जाती है, यानी बेसाल्टिक रॉक आर द बेस्ट टाइप ऑफ रॉक। ये क्या वाहे आग्नेय चट्टान है, देखते हैं कितनी आपकी मेमोरी काम कर रही है। टीचर यहाँ पर आपकी मेमोरी भी इंक्रीज करता है। क्या ये आउटर इग्नियस रॉक है, या ये मेटामॉर्फिक, ये जो है सेडिमेंट्री रॉक है, ये जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, या इंट्रूसिव आग्नेय चट्टान है। और एग्जाम्पल क्या होगा, क्या दक्कन का पठार बेसाल्ट है, या अरावली का पर्वत जो है बेसाल्ट है, हिमालय बेसाल्ट है, या विंध्य पर्वत बेसाल्ट है। द बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं पूरी जानकारी के साथ। कम ऑन कीप इट अप, जल्दी बताइए, आंसर दीजिए मुझे। वेरी गुड, वेरी नाइस। द आंसर इज वाह आग्नेय चट्टान दक्कन पठार, यानी कि एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक है। द आंसर इज ए। आपकी मेमोरी देख रहे हैं आप किस तरह से आपके क्वेश्चन को बार बार करके देखा जा रहा है। तो यानी क्वेश्चन इज द बेस्ट मेथड टू क्रैक कंपटीशन। अगर आप क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाई करते हैं तो आपका बेस्ट तरीका होता है किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने। जैसे मैं ज्योग्राफी ऑप्शन में कर रहा हूं तो मैं क्वेश्चन के थ्रू पढ़ा रहा हूं, स्टूडेंट पढ़ भी रहा है, वहीं वहीं क्वेश्चन भी हो रहा है, वहीं वहीं प्रैक्टिस भी हो रही है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू क्रैक ऑल दीज थिंग्स, राइट दोस्तों। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, ग्रेनाइट चट्टान का उपयोग किस घरेलू उपकरण में होता है। ग्रेनाइट को कहां यूज करते हैं, मिक्सर, ग्राइंडिंग स्टोन, पानी की टंकी, या फर्श पर। कम ऑन कीप इट अप, जल्दी से बताइए, आपके घरों में, हमारे घरों में कहां इस्तेमाल होता है। 15 का आंसर क्या होगा,
बिल्कुल एनसीईआरटी का बेस है और एनसीईआरटी पढ़ना है तो इसी तरह से पढ़ना है। ग्राइंडिंग स्टोन, आंसर इज बी, ग्राइंडिंग स्टोन। ग्राइंडिंग स्टोन, ग्रेनाइट चट्टान से ग्राइंडिंग स्टोन बनाए जाते हैं, कठोर और टिकाऊ होते हैं, प्रयोग मसाले पीसने में होता है और घरेलू उपकरणों में ये उपयोगी है, घरों में इसका प्रयोग किया जाता है। वेरी नाइस, कीप इट अप, कीप इट अप। और जो लोग अभी एकलव्य में नहीं जुड़े हैं, एकलव्य प्रोग्राम के साथ जुड़ जाएं। जल्दी से मुझे अपना स्कोर बताइए कमेंट करके, आपका स्कोर क्या है? कमान, कीप इट अप, जल्दी से मुझे स्कोर बनाइए, जल्दी से, कमान, फास्ट फास्ट। आपका स्कोर क्या है? कोई बात नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू अब आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर अब मैं आपसे पूछूं ग्रेनाइट चट्टान को कहां यूज करते हैं, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। यही आरएफआर की सबसे बड़ी पावर है, इसीलिए एकलव्य का नाम ही रख दिया प्रीलिम्स श्योर शॉट। श्योर शॉट प्रीलिम्स निकालना है भाई हमें। और अब जब इसके साथ हम इसमें आ जाएंगे एकलव्य में और एकलव्य प्रीमियम में, प्रीमियम प्लस में, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। कितने लोग कहते हैं कि हाँ, आरएफआर से हमारी मेमोरी बढ़ गई, हमारी एक्यूरेसी बढ़ गई, हमारे क्वेश्चन सीखने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे थे उतना नहीं समझ में आ रहा था, जब से ये आपने पढ़ाना शुरू किया चमत्कार हो गया है। कितने लोगों को ऐसा लगता है? सोनू लिखते हैं 13 क्वेश्चन सही हुए हैं, उषा लिखती है 13 क्वेश्चन सही है, पबजी लिखते हैं 6 क्वेश्चन खाली सही है, तुम्हें एनसीईआरटी क्लास लेने की बहुत जरूरत है। ज्योति 13 सही है, क्यों 2 कैसे गलत हो गए? ठीक है, प्रीति लिख रही है 12 सही है, शाबाश, कीप इट अप। मुझे बताइए सपना का 13 क्वेश्चन सही है, 2 कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। कमान, कीप इट अप, कीप इट अप। और प्रीति का 13 क्वेश्चन सही है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमरेंद्र का 13 क्वेश्चन सही है 15 में, गुंजन 15 में 15, शैलजा 14 क्वेश्चन सही है 15 में। चलो कोई बात नहीं, कीप इट अप। किरण के 9 क्वेश्चन सही हुए, कहां कहां गलत हुए उसको मार्क करिए, वेरी नाइस। एक चीज आपने देखी, ये मैंने बहुत बेसिक एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाए थे। एक चीज आपने नोटिस किया कि क्वेश्चन जब हम कितना भी पढ़ लें, टीचर कितना भी पढ़ा दे, लेकिन क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलतियां निकल आती हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिसने 15 में 15 किया, जबकि बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। इसका मतलब है कि अगर हम क्वेश्चन को अपनी सक्सेस का बेस बनाए, अब जैसे 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तुम्हें पता होना चाहिए कि यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होता है। वो पिछले वाले में से सही क्वेश्चन क्या करता है, निकाल के बाहर कर देता है, तो पीछे वाले में से वो सब बर्बाद कर देता है। ये जो निगेटिव मार्किंग है वही सबसे बड़ा दुश्मन है। जिन्होंने इस बार फिल्म दिया होगा उनको पता होगा, क्वेश्चन करके आए सब निगेटिव मार्किंग खा गया। तो जो एकलव्य प्रोग्राम है, ये जो एकलव्य, एकलव्य प्रीमियम, एकलव्य प्रीमियम प्लस, ये जो कार्यक्रम है, ये आपकी सफलता इसीलिए गारंटीड कर देता है कि भाई हम जो है वो क्वेश्चन इतनी बार करेंगे कि हमें सारी चीजें याद हो जाएंगी। और अब क्या होगा, अब आप कभी नहीं भूलोगे। अगर मान लीजिए आपने कहा कि सर लास्ट वाला मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, फॉर एग्जाम्पल, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी पावर देखो आप, पावर देखो। अगर अब मैं पूछूं ग्रेनाइट चट्टान का उपयोग किस घरेलू उपकरण में होता है, जल्दी से मुझे फटाक से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो मुझे, फटाक से आंसर दो। ग्रेनाइट चट्टान का उपयोग किस घरेलू उपकरण में होता है? अब कभी गलत नहीं करोगे, अब कभी गलत नहीं करोगे, जल्दी से आंसर दो। पृथ्वी की संरचना की तुलना किस फल की परतों से की जाती है? अब कभी भूल के दिखा दो, तुम भूलना भूल जाओगे, भूलना भूल जाओगे। कहते हो ना सर भूल जाते हैं, भूलना भूल जाओगे। भूल के दिखा दो। 13 का आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे सब लोग एक साथ कमेंट करके बताओ, 13 का आंसर क्या होगा? बहुत लोगों ने कहा सर 13वां गलत हो गया, अब गलत करके दिखा दो मुझे। और जिंदगी में तुम्हें चलते फिरते जगा के पूछूंगा, ए भाई ये पृथ्वी की तुलना किस फल से की जाती है, किस तरह से की जाती है? नींद में भी जवाब दे दोगे, दे दोगे कि नहीं दे दोगे? जल्दी बताओ मुझे, दे दोगे ना? भूल के दिखाओ, भूल के दिखाओ। यानी जो चीज तुम 2 घंटे में शायद पढ़ के नहीं सीख पाते, मैंने आधे घंटे में करा दिया। तुम्हारा 1.5 घंटा टाइम बचा, 1.5 घंटे में तुम कम से कम 8 आंसर लिख सकते हो, तुम 1.5 घंटे के अंदर 2 एस्से लिख सकते हो। तुम्हें पता है 1.5 घंटे की पावर क्या होती है? 1.5 घंटे में तुम जो है ऑप्शनल की एक क्लास करके उसका क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये है 1.5 घंटे की पावर। और रोज अगर इतना टाइम बचा रहे हो तो सोचो साल के आखिरी में तुम्हारा सिलेक्शन होना तय है। किसी भी क्वेश्चन को मैं ले लूं, चलिए
नाइफ किस परत से संबंधित है? जल्दी से जवाब दो फटाफट, रैंडमली उठा लेता हूं। देखो तो जरा कहते हो सर भूल जाता हूं, निगेटिव मार्किंग हो जाए, भूल के दिखा दो। उजंग सर की क्लास में भूल के दिखा दो। हाँ जी, नाइफ किस परत से संबंधित? जल्दी से जवाब दो, 12वें का आंसर चाहिए। एक नजर देखा, खटाक से आंसर। चलो जल्दी बोलो, 12वें का आंसर बताओ। चट्टान चक्र में सबसे पहले कौन सी चट्टान बनती है? विद साइकिल। कम ऑन फास्टर फास्टर, मुझे जल्दी से जवाब चाहिए। 11वें का आंसर क्या होगा? जल्दी से फटाफट, जल्दी से। रॉक साइकिल में कौन सी चट्टान सबसे पहले बनती है और उसका नाम बताओ। उस चट्टान को क्या बोलते हैं? जो यूपीएससी 2011 में, उस चट्टान को क्या बोलते हैं? 2011 का क्वेश्चन का जवाब दो। मैंने एड ऑन किया ना आज नोट्स में, तलछटी चट्टानों में प्रिलिम्स में आया हुआ है। जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, इसमें सबसे नीचे क्या पाया जाता है? जल्दी बताओ, क्या चीज पाया जाएगा? खनिज, जीवाश्म तेल, धातु। कम ऑन फास्टर फास्टर फास्टर, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत तेजी से कमेंट करो। क्या होगा 10वें का आंसर? फास्टर। लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट होगा? 9th का आंसर। बहुत तेज से, 9th का आंसर किस में होगा? 9th किस में कन्वर्ट होगा? चूना पत्थर। जल्दी बताओ, लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बहुत तेजी से, बहुत स्लो मैसेज कर रहे हो, फास्ट मैसेज करो। कायांतरिक चट्टान, ये हम क्या कर रहे हैं? R2 कर रहे हैं, तो RFR होता है R2। मैजिक सीखो RFR का, इसीलिए कह रहा हूं श्योर शॉर्ट तुम्हारा एग्जाम निकलेगा, श्योर शॉर्ट निकलेगा। टेंशन तुम्हें लेना ही नहीं है, बस इसको प्रक्रिया को पूरा करके गुजर जाना है। बहुत बढ़िया। जो कायांतरिक चट्टान है, मेटामॉर्फिक के लिए कौन से फैक्टर्स की जरूरत होती है? 8वें का आंसर। जल्दी से, एकदम रट के खत्म कर दो यार, रट के खत्म करो। एक आंसर गलत नहीं हो रहा है, 100 आउट ऑफ 100 है यार, 100 आउट ऑफ 100। समझो इस पावर को, समझो। ठीक है, कौन सी चीजें जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स को बनाने में? 7वें का आंसर बताओ। रिवर्स कर रहा हूं, रिवर्स पढ़ा रहा हूं, उल्टा सीधा कहीं से भी पूछ लो। अगर तुम एक क्वेश्चन गलत कर दो तो बताना, एक क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तुम्हें पता ही नहीं चला, तुम्हारा फोकस स्पैन बढ़ गया। मैं उल्टा क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, यानी दिमाग को चैलेंज कर रहा हूं। जैसे इस बार के पेपर में यूपीएससी ने चैलेंज किया, डिजिट दिया, फिर वर्ड्स में उसको कन्वर्ट किया, फिर रोमन भी पूछ लिया, यानी जरा सा भी फोकस हिलने नहीं दे रहा है, बिल्कुल वही पैटर्न कर दे रहा हूं, उल्टा घुमा दिया। जल्दी से आंसर दो 7वें का। शाबाश, क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से हम करते हैं। वेरी गुड। पृथ्वी की सबसे अंतरिक्ष परत में कौन से धातु पाए जाते हैं? जल्दी से बताओ। सबसे इनर जो लेयर है उसमें कौन सा मेटल पाया जाएगा? बिल्कुल, फटाफट फटाफट इसको करके खत्म करो, जल्दी से, बहुत तेजी से। धुआं कर दो तो, शाबाश, धुआं कर दो तो। चौथे का आंसर देखिए, कौन कह रहा है कि मेमोरी लॉस हो जाती है? देखते कौन है जिसका मेमोरी लॉस होती है। चलो भाई, मुझे तो आंसर भी नहीं दिखा ना। पृथ्वी की वो परत जो क्रस्ट के ठीक नीचे होती है, कौन सी होती है? रिवर्स में हम कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें सपने में भी उठाऊंगा तो यही करा दूंगा। तीसरे का आंसर क्या होगा? सबसे इनर लेयर को, पृथ्वी क्रस्ट के नीचे की लेयर को क्या बोलते हैं? जल्दी से, कमान, ABCD, क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ, क्या बोलेंगे? सियाल क्या है? किससे मिलकर बना है सियाल? पूछा गया है एग्जाम में, पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया। जल्दी बताओ, सियाल क्या है? कमान फास्टर। सेकंड का आंसर क्या होगा? बहुत तेजी से, धुआं कर दो। सबसे ऊपरी और पतली परत को क्या बोलते हैं? पृथ्वी की जो आउटर लेयर है, क्या बोलेंगे? जल्दी से आंसर दो, धुआं कर दो, धुआं, खत्म करो बवाल। पारवेद, RFR। ये देखो क्या स्टूडेंट है यार, एक क्वेश्चन गलत नहीं किसी का, एक क्वेश्चन गलत नहीं किसी का। क्या धुआं किया तुम लोगों ने यार, मजा आ गया। फटाफट, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो कर दिया ना एकलव्य ने अपना काम। RFR की ताकत अगर तुम्हारे पास है तो RFR तुम्हें जो है वो पार करा देगा। प्रिंस पारवेद, RFR। ये देखो सारे जवाब सही है, बहुत बढ़िया। अब बताओ, मेमोरी लॉस हुई? नहीं हुई? कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ? सारी चीजें याद हो गई? जिस चीज को याद करने में तुम किताब पढ़ते, फिर नोट्स बनाते, फिर किसी दिन उसको बैठ के रिवीजन करते और उसके बाद भी पता नहीं क्वेश्चन सही होता कि नहीं सही होता, सारा काम समेट दिया, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। तो कंपटीशन में आगे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? या तो भाई 3-4 साल इंतजार करो कि बूढ़े आगे हटे तो हमारा नंबर लगे, जैसे घर का बड़ा लड़का जब शादी करेगा तो दूसरे वाले का नंबर आएगा, और या तो भाई साहब स्मार्ट हो जाओ,
स्मार्ट हो जाओ। तो क्या करना है हमें? हमें लाइन में लग के धीरे धीरे आगे बढ़ना है, 4-5 साल तैयारी करनी है, हमें स्मार्ट तरीका अपनाकर यूपीएससी क्रैक करके देश की सेवा करनी है। हमें तैयारी में 4-6 साल अपने बाल नहीं झाड़ने हैं। हमें क्या करना है? हमें जाना है। और जैसे कल आप देख रहे हैं G7 में प्रधानमंत्री के साथ बैठे थे अजीत डोभाल साहब, क्या गंभीरता के साथ। उसी तरह से बैठना है देश की पॉलिसीज के लिए। यहाँ कहीं मुखर्जी नगर और जो ओल्ड राजेंद्र नगर में बैठकर या घर में बैठकर खाली 4-6 साल तैयारी करनी है। क्या करना है? और अगर फास्टेस्ट वे में पहुंचकर देश के लिए काम करना है तो भाई साहब प्रीलिम्स क्रैक करना पड़ेगा। दिस द गारंटीड मैटर। तो जो लोग अभी तक 75 डेज चैलेंज में थे वो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। उनको दोबारा एडमिशन नहीं लेना, उनको अपग्रेड करना है। अगर उनको लग रहा है कि क्लासेस से उनका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण जो है बदलाव आ जाएगा, इस तरह से याद हो जाएगा, उजांग सर खड़े होंगे, एसपी सर खड़े होंगे, तो हमारा ये नोट्स एकदम 100% हो जाएगा, तो इसके साथ जुड़ जाओ। अगर उनको सीसैट भी चाहिए तो जुड़ जाओ। तो एकलव्य जो हमारे 75 डेज चैलेंज के इतने बच्चे थे वो अपने आप को ये टोकन मनी देकर वो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। उनको दोबारा ये क्वेश्चन परचेज नहीं करना, ये हमारी तरफ से ऑफर। तो जो लोग पहले से एकलव्य में वो अपने आप को कन्वर्ट कर लें, राइट। तो इसके साथ देर ना करें क्योंकि मैं इसकी क्लासेस शुरू करने जा रहा हूं। सो बी द पार्ट ऑफ दिस। जैसे आरजू पूछ रही है कि क्लास कब स्टार्ट होती है, भैया पहले तो सब्सक्राइब बटन दबा दो। सब्सक्राइब बटन नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। हाथ जोड़ना, कम से कम बेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो को लाइक कर दिया करो। जितने लोग हैं ये चैनल सब्सक्राइब करने में इन्हें पता नहीं क्या दिक्कत है, चलो जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कराओ तो ताकि नोटिफिकेशन आ सके। और मेरी जिलाधिकारी की सीरीज कैसी लगी? कल से मैंने एक जिलाधिकारी की सीरीज शुरू की। आपको ऑफिसर के रूप में क्या करना पड़ेगा? आलोक रंजन साहब जो चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, यूपी के बड़े धाकड़ ऑफिसर रह चुके हैं, बहुत स्मार्ट आदमी रह चुके हैं, वो उनकी किताब जो है जिलाधिकारी यानी कि सबसे चैलेंजिंग पोस्ट पे जब वो थे, तो वहां पर मैं उस किताब के कुछ प्रमुख अंश पढ़ा रहा हूं ताकि आपको धीरे धीरे फीलिंग आए कि एक ऑफिसर होता कैसा है। सीरीज कैसी लगी थी कल? फिर से आज वो मैं लेकर आऊंगा सीरीज, उसमें डिस्कशन और होगा। मजा आ रहा है तो पढ़ेंगे हम लोग मस्त। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एकलव्य प्रोग्राम के साथ टूट पड़िए। कब से शुरू कर दें एकलव्य की क्लासेस? जल्दी बताइए मुझे, आप डेट बताइए। एकलव्य की क्लासेस कब से शुरू कर दें?